जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग पार्ट 4 के वीडियो में चलेंगे। पढ़ाना है मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन होता कैसे है। ध्यान दीजिए, मनुष्य में पाचन के लिए एक विशेष प्रकार की अंग पाई जाती है। इस अंग को हम लोग आहार नल कहते हैं। आहार नल है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। डिफिनेशन दिया हुआ है, लिख देते हैं ताकि समय कम लगे। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जो जंतुओं में, उच्च माने बड़े बड़े जंतुओं में भोजन को पाचन के लिए, यानी भोजन को पाचन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। एक विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। उस अंग को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आहार नल। यह जो आहार नल होता है, इसकी लंबाई मनुष्य में, इसकी जो लंबाई होती है वह मनुष्य में 8 से 10 मीटर तक होता है। मनुष्य में जो आहार नाल की जो लंबाई होती है वह 8 से 10 मीटर तक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है हमेशा कि आहार नाल की लंबाई, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितना होता है, तो 8 से 10 मीटर तक होती है। और ऐसे ही पूछ सकता है कि आहार नाल कहां से कहां तक फैली होती है, तो बाबू यह मुख्य गुहा से मल द्वार तक फैली होती है। मुख्य गुहा से मल द्वार तक फैली होती है। अब यहाँ पे मुख्य गुहा क्या होता है, तो मुख्य मतलब मुंह, और गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। तो मुंह में जो खाली स्थान होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य गुहा बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे भोजन की पाचन जो होता है हम लोग किस ढंग से कर पाते हैं। तो आहार, अगला जो पॉइंट है वो कहा जाता है कि आहार नाल के अंतर्गत मनुष्य में कौन कौन से अंग आते हैं और कैसे कैसे भोजन को पाचन होता है और उसके बाद बाहर निकलता है। देखिए, सबसे पहले जो मनुष्य रफ टाइप में बता दे रहे हैं, इसके विस्तृत ढंग से देंगे आगे वीडियो में। मनुष्य में के जो मुख्य गुहा होता है, सबसे पहले भोजन होता है मुख्य गुहा में। हम लोग खाना खाते हैं मुंह में ही खाते हैं ना, तो वही मुंह में खाते हैं। इसीलिए अगर बोला जाए कि भोजन का सबसे पहला पाचन कहाँ होता है, तो सबसे पहला पाचन जो होता है वो मुख्य गुहा में ही होता है। उसके बाद जो भोजन होता है वह ग्रसनी के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा कहा जाता है, अमाशय में जाता है। ठीक है, और अमाशय के बगल में ही बाबू अंदर में जठर ग्रंथि पाई जाती है। इसमें जठर रस स्रावित होता है। उसके बाद जो है यह भोजन पच करके अमाशय से कहा जाता है, छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत के दोनों ओर दूध को लटका हुआ थैली जैसी ग्रंथि होती है। एक जो ग्रंथि होता है जिसे हम लोग पित्ताशय ग्रंथि कहेंगे, दूसरी जो ग्रंथि होता है उसको हम लोग अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। और उसके बाद जब छोटी आंत में जब भोजन पाचन होता है, छोटी आंत में जब भोजन की पाचन होती है, उसके बाद जो भोजन होता है वह कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में जाने के बाद में क्या होता है, भोजन के साथ में कि जो भी पानी की जो मात्रा होती है वो अवशोषण होता है। और अवशोषण होकर के भोजन थोड़ा क्या होता है, कठोर हो जाता है। और कठोर होने के बाद क्या होता है कि वह मल द्वार में जाता है। कहाँ जाएगा, मल द्वार में जाता है। और उसके बाद कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। आगे हम लोग बता रहे हैं, चलते हैं हम लोग कि मुख्य गुहा में जो पाए जाने वाले कौन कौन से अंग होते हैं और सभी का क्या काम होता है और कौन कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, तो पहला जो होता है, लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथि, तो हमारे मुंह में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है। 3 दूनी 6 को लार ग्रंथि पाई जाती है। तो जो 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें पहला जोड़ा जो है वह पैरोटिड होता है। उसके बाद दूसरा जो है सब मैडिबुलर होता है। तीसरा जो है वह सब लिंगुअल ओके लार ग्रंथि होती है। लार का काम क्या होता है, तो लार का काम होता है बाबू भोजन को, कठोर भोजन को मुलायम करना। कठोर भोजन को क्या कर देना है, मुलायम करना, यही लार का काम होता है। दूसरी बात हम बात करते हैं जीभ। मुख में यानी मुंह के अंदर क्या पाया जाता है, जीभ भी पाई जाती है। जीभ का क्या काम होता है, तो बाबू जीभ का जो मुख्य काम होता है, पहला है स्वाद ग्रहण करना। पता चलता है जो भी हम लोग खट्टा तीता जो भी खाते हैं, तो स्वाद की जो जानकारी मिलती है
वह जीभ पर एक छोटी छोटी रचना पाई जाती है जिसे हम लोग स्वाद कलिका कहते हैं, स्वाद कलिका कहते हैं, ठीक है। और वही स्वाद कलिका के माध्यम से क्या होता है कि स्वाद को हम लोग पता कर पाते हैं कि जो भोजन खा रहे हैं वह खट्टा है या मीठा है या तीता है, समझ रहे हो ना। अब हम बात करते हैं, दूसरा काम करता है जीभ कि भोजन को निगलने में मदद करता है। अगर बाबू जीभ नहीं रहेगा ना तो आप भोजन को अच्छे से नहीं निगल पाइएगा, समझ रहे हो ना। तो भोजन को क्या करता है, निगलने में भी मदद करता है। उसके बाद क्या करता है, भोजन में लार को मिलाता है। भोजन में जो लार होता है ना, खाते हैं हम लोग भोजन, तो क्या करता है, मिलाता है, यानी भोजन को लार में मिलाने का काम करता है। उसके बाद जो है बोलने में भी मदद करता है। जो भी हम लोग आप लोग बोलते हैं वह बोलने में भी हमारा जीभ का अहम भूमिका होती है। ओके, अब हम बात करते हैं दांत। दांत के बारे में बताना है। मुख के अंदर दांत भी पाए जाते हैं। तो यह दांत जो होते हैं 4 टाइप होते हैं। पहला जो है इनसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर या मोलर भी कह सकते हो, मोलर और प्रीमोलर। अब हम बात करते हैं कि जो इनसाइजर, इन माने जो अंदर करते हैं, तो अंदर करते हैं जो आगे 4 गो दांत होता है, यह कुछ करता है, भोजन को काटने का काम करता है। अगर रोटी खाते हैं ना तो सामने पकड़ के रोटी को सीधे खाते हैं, ऐसा करके नहीं खाते हैं। समझ में आ रही है बात ना। तो कहने का मतलब कि सीधे खाते हैं, सीधे काटते हैं। तो जो आगे वाला जो 4 गो दांत होता है वही इनसाइजर होता है, जो भोजन को क्या करता है, काटने में मदद करता है, माने काटता है भोजन को। कोई भी चीज अगर आप काटते हैं, रोटी काटते हैं या अगर आम खाते हैं तो आम को काटते हैं, किसी भी चीज को अगर आप भोजन को काटने में मदद करता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, इनसाइजर आगे इन कीजिएगा तो सामने जो 4 गो दांत निकल रहा है वही दांत जो होता है इनसाइजर कहलाता है। और ये क्या करता है, भोजन को काटने में मदद करता है। उसके बाद बगल में दोनों तरफ से, एगो ऊपरे और एगो इधर से, दाएं बाएं दोनों तरफ से नुकीली जैसा दांत दिखाई देता है, सुई की तरह। इसको हम लोग केनाइन कहते हैं, कैनाइन। जो कैनाइन होता है यह भोजन को चीरने और फाड़ने में मदद करता है, चीर फाड़ करता है। जैसे अगर कोई मांसाहारी होता है, देखे होंगे, तो मांसाहारी में बाबू क्या होता है कि मांस को पकड़ करके चीरता है, बगल से, सामने घिसता नहीं है, ऐसे पकड़ के चीरता है ना। तो चीरने फाड़ने का मदद कौन करता है, चीरने और फाड़ने में मदद करता है वह केनाइन, चीरने और फाड़ने में। आगे हम बात करते हैं मोलर। मोलर जिसको हम लोग अर्धचवर्णक भी बोलते हैं। मोलर जो होता है, यह मोलर क्या करता है कि भोजन को पीसने और कुचलने में मदद करता है, पीसने और कुचलने में मदद करता है प्यारे बच्चों। और उसके बाद जो है मोलर, मोलर जो होता है सेम काम करता है, वो भी भोजन को पीसने और मोलर। जो प्री मोलर होता है, प्री मोलर क्या करता है, भोजन को कुचलने में मदद करता है, वही सेम काम करता है जो मोलर करता है, वो भी प्री मोलर ही करता है। तो प्री मोलर क्या करता है, बचा हुआ जो भोजन होता है इसे नहीं कुचलाता है और पिसाता है, तो क्या करता है, पीस करके मुलायम कर देता है। आगे हम लोग चलेंगे, ग्रसनी, नया चीज आ गया। तो मुख गुहा तो आप लोग जान गए थे। तो मुख गुहा के जो सबसे पिछला पार्ट होता है, मैंने सबसे पिछला जो भाग होगा, वही भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। याद आ गया बात। मुख गुहा जो है, मुख गुहा के जो सबसे पिछली पार्ट होगी, माने सबसे अंतिम जो भाग होगा, उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, ग्रसनी। ओके, ग्रसनी की अगर मैं बात कर लूं तो ग्रसनी में अगर आप देखिएगा तो ग्रसनी के अंदर 2 गो छिद्र होता है। ग्रसनी के जो ग्रसनी में देखिएगा तो उसमें कितने आगे जाकर के छिद्र खुलते हैं, 2 गो छिद्र खुलते हैं, 2 गो छेद होता है। पहला होता है जिसको हम लोग निगल द्वार कहते हैं, निगल द्वार, और जिसके द्वारा जो है भोजन को बाबू हम लोग निगल करके अंदर ले जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, तो 2 छिद्र। पहला क्या है, निगल द्वार। निगल द्वार का क्या काम है, तो कहेंगे कि भाई भोजन को निगल करके अंदर ले जाना, निगल द्वार में ही भोजन जाता है, दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद दूसरा जो भाग है, दूसरा जो छिद्र रहता है, उसको हम लोग कंठ द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं,
कंठ द्वार। ओके, जो कंठ द्वार होता है, यह कंठ द्वार प्यारे बच्चों, यह हवा को अंदर ले जाता है। हवा यानी जो आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो ना सांस, तो ऑक्सीजन को अंदर ले जाने का काम कौन करता है? तो वायु को अंदर ले जाने का काम करता है कंठ द्वार। निगल द्वार आगे जाकर के आमाशय से जुड़ता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि भोजन कहाँ जाता है? मुंह के बाद आमाशय में जाता है। आमाशय को हम लोग पेट कहते हैं। और कंठ द्वार जो आगे जाकर के फेफड़ा से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? फेफड़ा से। ठीक है, यही तो है इसमें। पहला है ग्रस नली, दो भागों में टूटा। निगल द्वार, कंठ द्वार। निगल द्वार में भोजन जाएगा कहाँ? तो आमाशय में। कंठ द्वार में क्या जाता है? वायु को ले जाते हैं, यानी हवा को ले जाते हैं, ऑक्सीजन को कहाँ ले जाते हैं? फेफड़ा में ले जाते हैं। अब एक आता है एपिग्लॉटिक्स। ये भी बहुत चीज पूछा गया है। एपिग्लॉटिक्स ये क्या होता है बाबू? इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एपिग्लॉटिक्स होता क्या है? यह हमेशा ऑब्जेक्टिव में कभी हमेशा पूछता ही रहता है, समझ लेता है। और 1 से 2 नंबर का देता है क्वेश्चन, ज्यादा भारी नहीं देता है। फिर भी ध्यान देना है ना, 2 नंबर कम है। एपिग्लॉटिक्स जो है एक प्रकार का परत है। परत का मतलब होता है कि सतह, समझ रहे हो ना? परत है जो कंठ द्वार तथा निगल द्वार के बीच में, निगल द्वार के बीच में पाई जाती है। समझ रहे हैं? एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज है। निगल द्वार जो होता है और कंठ द्वार के बीच में एगो सतह होता है, परत, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंठ द्वार कहते हैं। कभी कभी देखे होंगे। और बाबू हाँ, एपिग्लॉटिस का नियंत्रण कौन करता है? तो एपिग्लॉटिस का नियंत्रण जो होता है मानव के दिमाग के द्वारा होता है। दिमाग यानी जिसको हम लोग ब्रेन कहते हो, है ना? तो कौन करता है? मस्तिष्क करता है। मानव के दिमाग के द्वारा क्या होता है? इसका नियंत्रण होता है। क्या होता है? नियंत्रण। दिमाग में बैठा लीजिएगा, मानव के दिमाग के द्वारा नियंत्रण होता है। नियंत्रण मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे आपको कौन नियंत्रण करते हैं? माता पिता। हाँ, ज्यादा अगर आप लोग बदमाशी करते हैं तो दंडित करते हैं, जो भी करते हैं माता पिता नियंत्रित करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यह एपिग्लॉटिस को कब खुलना है और कब बंद होना है, इसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण करता है हमारा दिमाग। अब देखिए, जो अगर हम लोग सांस लेते हो या खाना खाते हो और किसी के बारे में अगर हमारा दिमाग ज्यादा विचलित होता है, हम कुछ और सोचते हैं, तो खाना जो डायरेक्ट होता है, अब बेचारा दिमाग सोचने में बिजी रहता है और एपिग्लॉटिस खुले के खुले रहता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजनवा जो होता है वह चला जाता है, धड़धड़ा के चला जाता है निगले द्वार में। अब निगल द्वार में चला जाता है बाबू, तो क्या होता है? हम लोगों के सरक जाता है, सरकता है ना। तो जब सरक जाता है तो इस स्थिति में हम लोग कहते हैं ना, सरकता है, तो माता पिता लोग बोलते थे, पहले की जो लोग बोलते थे कि कोई न कोई तोरा याद कर रहा है। अरे बकलोला है, तोरा जिंदगी में कोई याद करने वाला थोड़ी है, नहीं है, कोई नहीं याद करेगा। और तुम समझो कि तू ही किसी और की याद कर रहा था, तुम्हारा दिमाग क्या था? डिस्टर्ब था, बिजी था। एक वजह से जो है आपका एपिग्लॉटिक्स जो है वह खुला के खुला रह गया और भोजन कहाँ चला गया? कंठ द्वार में चला गया, जिसके कारण क्या जाना चाहिए कहाँ? निगल द्वार में, लेकिन चल गया कहाँ? कंठ द्वार में, हवा वाला में चल गया, तो सरक जाता है। सरकता है तो हम लोग क्या करते हैं? बाबू पानी पी लो, पानी पानी, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं? पानी को पी लेते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आगे की जो वीडियो में जाने वाले हैं वह जानेंगे ग्रास नली क्या होता है और अमाशय के बारे में आप लोगों को आगे चर्चित करेंगे। इसके बाद फिलहाल
जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। और आगे हमेशा जो भी वीडियो बताते हैं और पढ़ाते रहते हैं जिस वीडियो पर, उस वीडियो को हमेशा नोट एक तैयार कीजिए। नोट तैयार कीजिएगा, आपको एग्जाम में हमेशा काम करेगी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आप लोग हमेशा नोट तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और जो करना है सो कीजिए।